जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। पक्षी तंत्र और एक होता है स्वतः तंत्र हो गया। अब तंत्र हो गया, इसका क्या इंडिकेशन, या आपके यहां पे कुछ घर के अंदर या व्यवसाय स्थल पे कुछ न कुछ नुकसान होने वाला, इसकी सूचना भगवान आपको कैसे देता है? वास्तविक सत्यता के अनुसार यदि आपके घर की कांच की वस्तुएं अचानक गिरकर टूटने लगे, जैसे घर में कोई दीवार घड़ी लगी हो या घर में कांच की कोई भगवान की तस्वीर लगी हुई हो या कांच का कोई शोकेस रखा हुआ हो या कोई ऐसा पीस रखा हुआ जिसमें कांच लगा हुआ हो और वो अचानक बिना हाथ लगाए सडनली गिर करके चकनाचूर हो जाए, या घर में पूजने वाली तस्वीर अचानक गिर, घर में लगे हुए बल्ब, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी जल्दी खराब होने लगे, या घर में चमगादड़ आकर के घूमने लग जाए और वह चमगादड़ भी रोजाना एक ही समय पे आकर के एक ही कमरे में आकर के परिक्रमा करने लगे, और वह भी रात को यदि आए और विशेष समय पर ही आए और एक ही समय पे आए, तो आप मान के चलिए कि आपके यहां पे आपके घर में कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है। घर में फिश एक्वेरियम रहता है बहुत से घरों में, यदि वो फिश एक्वेरियम अचानक रात को टूट जाए बिना किसी के हाथ लगाए हुए, और यदि किसी मनुष्य को अपने घर में सोने के बाद में एक माह में 2-3 बार डरावने सपने आने लग जाए, यदि घर परिवार के किसी सदस्य को मरघट नजर आने लग जाए, मसान नजर आने लग जाए, जलती हुई चिता नजर आने लग जाए, तो समझो कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला है। अब अपशकुन क्या हो सकता है? भयंकर बीमारी लग सकती है, आपका अचानक पैसा बर्बाद हो सकता है, घर में चोरी हो सकती है, घर में आग लग सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। इस प्रकार का अपशकुन माना जाता है। और भी सिम्टम है जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपके आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। यदि किसी मनुष्य के हाथ से खाना छूटकर जमीन पर गिर जाए, हमारे लाख न चाहने के बावजूद भी दूध खड़े खड़े उफर जाए, वहीं पर हम खड़े हैं जहां पर दूध तपाया जा रहा है और ध्यान भी रख रहे, उसके बावजूद भी दूध उफर जाए, या दूध अचानक हाथ से गिर करके फैल जाए, या दूध का ढूंढ जाना, घर में दीपक का लग जाना, दीवारों में दरारें पड़ जाना, यह सब नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। इसका इलाज करवाना चाहिए। जैसे ही इस प्रकार के इंडिकेशन आपको प्राप्त हो, वैसे ही पूजा अर्चना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसका तांत्रिक उतारा करवाना चाहिए। घर के अंदर श्री हनुमान जी का हवन करना चाहिए, श्री भैरव जी का हवन करवाना चाहिए, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करा के हवन करवाना चाहिए, गूगल की धूनी अवश्य घर के अंदर देना चाहिए, गौमूत्र का छिड़काव रोजाना लगातार कुछ दिन तक करते रहें, और घर परिवार के सदस्य सभी गौमूत्र का सेवन अवश्य करें, और हो सके तो कन्या पूजन कर दें और ब्राह्मणों को भोजन करा दें, सुहागनों को भोजन करा दें। तो जो आपको सूचना मिल रही है, ईश्वर आकर के आपसे नहीं बोल रहा है और नहीं बोलेगा कि अब तेरे आगे समय बहुत खराब आने वाला है, वह हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से आपको सूचना देता है कि आपके घर में, आपके ऊपर अब कोई न कोई पहाड़ टूटने वाला है।
इसलिए ईश्वर के संकेतों को समझने का प्रयास करिएगा। आपका जीवन बहुत कीमती है, आपका सामान बहुत कीमती है, आप बहुत मेहनत से कमाते हैं और वह पैसा यदि अस्पताल में चला जाए, हॉस्पिटल में चला जाए, ऑपरेशन में चला जाए, किसी की बीमारी दुखी में चला जाए, या फिर कोई चोर करके चोरी ले जाए, चोरी भी हो सकती है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर किसी के साथ में बलात्कार भी हो सकता है, किसी का किडनैपिंग भी हो सकती है। इस प्रकार की ये सूचना ईश्वर आपको अप्रत्यक्ष रूप से आकर के देता है। समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ईश्वर ने आपको बुद्धि भी दी है, ईश्वर ने आपको ज्ञान भी दिया है, ईश्वर ने आपको दिमाग भी दिया है, ईश्वर ने आपको स्वस्थ मस्तिष्क दिया। आप पागल नहीं हो, तो क्यों नहीं भगवान के द्वारा दिए जाने वाले इंडिकेशन को समझते हो? और यदि समझ जाते हो तो इसका उचित उपाय तुरंत करवाएं, डिले नहीं करें, देरी से नहीं करें। जय माता दी, जय माता मख्या।